Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बाय ए स्लाइड वायर ब्रिज। इस एक्सपेरिमेंट में हम स्लाइड वायर ब्रिज की मदद से एक वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। एक्सपेरिमेंट को गौर से देखें आखिर तक, उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की कोशिश करें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और रिजल्ट। इस सेक्शन में आप वो ऑपरेटर्स देख रहे हैं जो हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे, और ये वो प्रैक्टिकल नोटबुक है जो हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालने का फार्मूला है रो इक्वल टू एक्स ए ओवर एल। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, एल उस वायर की लेंथ है और एक्स उस वायर की रेजिस्टेंस है, जो कि इस फार्मूले से फाइंड आउट की जा सकती है। एक्स इक्वल टू आर एल टू ओवर एल वन। आर रेजिस्टेंस है जो हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालते हैं, एल वन और एल टू वो लेंथ्स हैं जो हम स्लाइड वायर ब्रिज से फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। इसमें क्या क्या शामिल है? एक स्लाइड वायर ब्रिज है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, गैल्वानोमीटर है, बैटरी है, अननोन रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर्स, प्लग की और सैंड पेपर। टू फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बाय यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे वो आप देख रहे हैं। ये स्लाइड वायर ब्रिज है, इसमें दो गैप्स हैं, एक गैप 1 है और ये गैप 2 है, और ये एक मीटर रॉड है। ये इसके ऊपर वायर है जिसके ऊपर हम जाकी स्लाइड करके नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ये बैटरी है, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, गैल्वानोमीटर है, जाकी, कनेक्टिंग वायर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, और ये वो वायर है जिसकी हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ये प्लग की, ये प्लग की है, ये बुनियादी तौर पे 2 वे की है, इसको 1 वे की के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप ये वाले 2 टर्मिनल यूज करें और ये प्लग यूज करें तो ये 1 वे की बन जाएगी। ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये इसके कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं जो सर्किट में कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। ये प्लग कीज हैं जिनकी मदद से हम सर्किट में रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। जितनी भी सर्किट में रेजिस्टेंस अप्लाई करनी होगी उतनी रेजिस्टेंस का प्लग यहाँ से निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल किसी सर्किट में हमें 100 ओम की रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है तो ये हम 100 ओम वाला प्लग यहाँ से निकाल लेंगे तो सर्किट में 100 ओम रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगी। ये गैल्वानोमीटर है, और गैल्वानोमीटर में आप देख रहे हैं कि 0 से 30 तक इधर स्केल है और 0 से 30 तक इधर स्केल है। ये गैल्वानोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं। लो रेजिस्टेंस के लिए ये वाला टर्मिनल यूज कर लेते हैं और हाई रेजिस्टेंस के लिए ये वाला यूज कर लेते हैं। 0 और 10 के दरमियान 10 लाइंस हैं, इसलिए हर लाइन 1 को जाहिर करेगी। गैल्वानोमीटर से जो रीडिंग हम नोट करते हैं उसका यूनिट नहीं होता, ये सिंपली डिवीजन में आती है, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन। और गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, इसको हम यूज करेंगे इस वायर का डायामीटर फाइंड आउट करने के लिए। ये डायामीटर फाइंड आउट करने से पहले बेहतर है कि आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की वीडियो गौर से देख लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज परफॉर्म करने के लिए जो सर्किट डायग्राम है वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं। ये स्लाइड वायर ब्रिज का पोर्शन है जिसमें 2 गैप्स हैं, गैप 1 और गैप 2। इसके ऊपर 1 मीटर स्केल होता है और एक वायर होती है जिसकी लेंथ तकरीबन 100 सेंटीमीटर होती है। सर्किट के अंदर ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये वो वायर है जिसकी हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये गैल्वानोमीटर, ये जा की, ये सिंपल की और ये बैटरी।
सर्किट कनेक्शंस हमने इस तरह करने हैं कि गैप 1 में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है और गैप 2 में वो वायर लगानी है जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को स्लाइड वायर ब्रिज के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को की के साथ और की को वापस स्लाइड वायर ब्रिज के दूसरे टर्मिनल के साथ पॉइंट डी पे गैल्वानोमीटर कनेक्ट करना है और गैल्वानोमीटर को जा की के साथ कनेक्ट कर देना है। टू डिटरमिन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बाय ए स्लाइड वायर ब्रिज, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमने सर्किट डायग्राम के मुताबिक कनेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को स्लाइड वायर ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिया। गैप 1 में हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है और गैप 2 में वो रेजिस्टेंस कनेक्ट की है जिसकी हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। स्लाइड वायर ब्रिज का अगला टर्मिनल हमने की के साथ कनेक्ट किया है और की को वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये बात ध्यान में रखें कि ऑपरेटर्स में हम इस पॉइंट को हम ए पॉइंट कंसीडर करेंगे और इस पॉइंट को हम सी पॉइंट कंसीडर करेंगे और जहां पे नल पॉइंट आएगा उसको हम पॉइंट बी कंसीडर करेंगे। और ये पॉइंट सर्किट के अंदर डी पॉइंट है। डी पॉइंट के साथ हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है और गैल्वानोमीटर का दूसरा टर्मिनल जाकी के साथ कनेक्ट किया है। सर्किट की परफॉर्मेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम की इंसर्ट करेंगे। की इंसर्ट करने के बाद जाकी को पॉइंट ए के करीब हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन नोट करेंगे। उसके बाद जाकी को सी पॉइंट के करीब जाके वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन नोट करेंगे। अगर दोनों केसेस में गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड पर हुई तो हमारा सर्किट करेक्ट है, अदरवाइज हमारा सर्किट इनकरेक्ट है। अगर सर्किट इनकरेक्ट हो जाए तो फिर उसको करेक्ट करना होगा। करेक्ट करने के लिए आप रेजिस्टेंस बॉक्स में सारी रेजिस्टेंसेस चेक करेंगे कि ये प्लग सही तौर पे उसमें इंसर्टेड है या नहीं और उसके कनेक्शन भी चेक करेंगे कि वो सही तौर पे कनेक्टेड है या रॉन्गली कनेक्टेड है। फर्स्ट रीडिंग लेने के लिए इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालेंगे। निकालने के बाद इस जाकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे जहाँ पे नल पॉइंट आ जाएगा। नल पॉइंट मीन जहाँ पे गैल्वानोमीटर की नीडल 0 पे आ जाएगी, उस पॉइंट को हम बी कह देंगे। ए से लेकर जो बी तक डिस्टेंस होगा वो L1 हो जाएगा और बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस होगा वो L2 हो जाएगा। अब सेकंड रीडिंग के लिए हम एक और रेजिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, इसी तरह L1 और L2 नोट करेंगे और फिर मजीद एक तीसरी रीडिंग भी ले लेंगे। सबसे पहले हम की को क्लोज कर रहे हैं। की को क्लोज करने के बाद हम जाकी को पॉइंट ए के करीब स्लाइड कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जब जाकी को पॉइंट ए के करीब हमने स्लाइड की है, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन राइट साइड पर है। अब इसी जाकी को हम पॉइंट सी के करीब जब स्लाइड करते हैं तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे है। दोनों सूरतों में डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड पे होनी चाहिए तो हमारा सर्किट ठीक होगा। फर्स्ट रीडिंग के लिए हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम की रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब जाकी को हम वायर के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं और नल पॉइंट निकाल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो जाकी को हम आगे स्लाइड कर रहे हैं ये गैल्वानोमीटर की नीडल 0 की जानिब जा रही है, अब एग्जैक्टली 0 पे आ गई है। इसको नोट करते हैं। ये बैलेंसिंग लेंथ हम नोट कर रहे हैं तो ये यहाँ से आप देखें तो ये आ रही है 59.5 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 5 ओम, लेंथ L1 जो है वो आ रही थी 59.5 और L2 कैसे फाइंड आउट करनी है, L1 को 100 में से माइनस करना है तो ये आ जाता है 40.5। अब सेकंड रीडिंग के लिए हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम की रेजिस्टेंस और निकाल लेते हैं। 5 ओम की पहले निकाली हुई थी तो ये टोटल हो जाएगी 7 ओम
और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। जाकी को जब हम स्लाइड वायर ब्रिज की वायर के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं तो ये गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 की जानिब आ रही है। अब आप देख रहे हैं कि गैल्वानोमीटर की नीडल एग्जैक्टली 0 पे है। इस लेंथ को आप नोट करते हैं। ये बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, ये 67, आगे 1 2 3, ये हो गई 67.3 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस थी 7 ओम, L1 लेंथ थी 67.3। L2 कैसे आएगी? 100 में से L1 को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगी 32.7। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हमने 2 और 5 ओम की रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में वापस लगा दी है और अब हम 10 ओम की रेजिस्टेंस वहां से निकाल रहे हैं। और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने के लिए जाकी को वायर के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइड करते हुए हमने ये कोशिश करनी है कि गैल्वानोमीटर की नीडल 0 पर आ जाए। अब नीडल एग्जैक्टली 0 पे है, इस लेंथ को नोट करते हैं। ये लेंथ आ रही है 74.5 और एक डिवीजन मजीद है तो ये हो जाएगी 74.6 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस हमने निकाली थी 10 ओम की और लेंथ L1 आ रही थी 74.6। L2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 में से ये माइनस करेंगे, दैट इज 25.4। सबसे पहले हमने नोट करनी है पिच ऑफ दी स्क्रू। पिच ऑफ स्क्रू के लिए मिनिमम रीडिंग यहाँ से देखनी है, मिनिमम रीडिंग 0.5 है। और उसके बाद हमने देखनी है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, वो आप देखें तो ये 45 है, आगे 0 तक ये 50 मुकम्मल हो जाएंगी तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल 50 हो जाएंगे। पिच ऑफ स्क्रू आ रही थी 0.5 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल थी 50। अब लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ स्क्रू क्या थी? 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्कुलर स्केल का 0 इस सेंट्रल लाइन के ऊपर आ रहा है, इसलिए हमारे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में कोई 0 एरर नहीं है। 0 एरर निल, 0 करेक्शन निल। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मजीद तफसील जानने के लिए हमारी वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये वायर की लेंथ आ रही है 70 सेंटीमीटर और आगे से ये जो पोर्शन हमने फोल्ड किया हुआ है ये टर्मिनल्स में आ जाएगा, इसलिए दोनों साइडों से फोल्डेड पोर्शन को हमने लेंथ में इंक्लूड नहीं करना। लेंथ ऑफ वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ये हो गई 70 सेंटीमीटर। ये वायर को हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर फिक्स कर दिया है और यहाँ से रीडिंग नोट करनी है। रीडिंग आप देख रहे हैं कि मेन स्केल की 0.5 है और सर्कुलर स्केल की 45 नंबर डिवीजन इस मेन सेंट्रल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। ये डायमीटर ऑफ वायर अभी हमने नोट किया है। मेन स्केल की रीडिंग थी 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल की कोइंसाइड कर रही थी 45th डिवीजन, उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है 0.01। ये हो जाएगा 0.5 प्लस ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 0.45। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 0.95 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.095 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व्ड डायमीटर ऑफ गिवन वायर वो क्या आ रहा है? 0.095 सेंटीमीटर। इसी तरह आप सेकंड टाइम और थर्ड टाइम मेजर करेंगे डायमीटर। यहाँ से हम मीन डायमीटर निकाल लेंगे, उसके बाद रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी आपने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि हमने जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाली थी उसकी वैल्यू थी 5 ओम, लेंथ L1 आ रही थी 59.5 सेंटीमीटर और लेंथ L2 आ रही थी 40.5 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर का फार्मूला है X = R L2/L1। ये R की वैल्यू लगानी है
ये L2 की वैल्यू और ये L1 की वैल्यू, तो आंसर आ जाता है 3.4 ओम। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड कैलकुलेशन भी करनी है। उसके बाद x का मीन ले लेना है। मीन कैसे लेना है, इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करके 3 पे डिवाइड कर देना है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हमने फाइंड आउट किया था और फिर स्क्रू गेज की मदद से हमने डायामीटर फाइंड आउट किया था वायर का। उसकी वैल्यू आ रही थी 0.095 सेंटीमीटर, चूँकि उसमें ज़ीरो एरर नहीं था इसलिए हमारा ऑब्जर्व्ड और करेक्टेड डायामीटर सेम है, और करेक्टेड डायामीटर से हमने रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया। वायर की हमने लेंथ भी निकाली जिसकी रेजिस्टेंस अननोन थी। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मज़ीद डिटेल देखने के लिए आप हमारी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की वीडियो देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर फार्मूला है A = πr²। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर ली। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला है ρ = x A/L। x की वैल्यू पिछले सेक्शन में है वहाँ से सब्स्टिट्यूट की। ए की ये वाली वैल्यू, एल की वैल्यू भी पिछले सेक्शन में हमने कैलकुलेट की हुई है, तो इसका आंसर आ जाता है 3.4 × 10⁻⁻⁴ ओम सेंटीमीटर। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।